राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपके अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला महाराज जी। महाराज जी, आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी महाराज जी? क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति सो गति। अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। जीव हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो नशानी अब ना नशई हो। पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। फाल्गुनी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है सत्संगों में और मंदिरों में भी, तो महाराज जी घर बैठ के ही नाम जप करें या सत्संग सुन लिया करें? हाँ, सत्संग तो जरूर सुनिए और नाम जप भी कीजिए, लेकिन संतों के पास जाइए। भीड़ से मतलब क्या होता है? हमको लाभ से मतलब है। अब चाहे आप काशी विश्वनाथ जी जाइए, आप चाहे जहां भगवान के धाम में जाइए, वहां धक्के तो खाने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमको सुख मिल रहा है, जो हमारे परमाणु बन रहे हैं, जो हमारी याददाश्त बन रही, जो हमारे जीवन की ये शुभ घड़ी व्यतीत हो रही, ये मोबाइल से पूर्ति नहीं होगी, नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा भीड़ का धक्का सह ले, लेकिन कभी कभी संतों के पास तो चला जाया करे, क्योंकि वहां परमाणु मिलते हैं। अनजाने में आपकी भागवतिक बैटरी चार्ज हो रही है, आप देख लीजिए। अनजाने में आपको वो परमाणु मिल रहे हैं जिससे आपके पाप नष्ट होंगे। संत दरस जिमि पातक टरई, और आपके अंदर अध्यात्म में चलने का बल मिलेगा केवल बैठने मात्र से। और सुन रहे हैं तो और फिर, और मनन कर रहे हैं और आचरण में उतार रहे हैं, तब तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। इसमें संशय क्या है? महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप ऐसे न बैठते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का संग मिलता है। तो मुझे लगता है कभी अवसर लगे तो दांव चूकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संतों से मिलना चाहिए। जी महाराज जी, वेदांत की साधना करते हुए भी भक्ति का कैसे उसमें वो करें? वेदांत की साधना करते हुए भक्ति साधन बन सकती, साध्य नहीं। क्योंकि वेदांत की जो साधना है उसमें अहम उपासना है, मैं ब्रह्म हूं। और भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो दासोहम की उपासना है। ये सब कर रहे हैं अंतःकरण की पवित्रता के लिए, लेकिन लक्ष्य यही है कि मैं वही हूं जिसका नाम कीर्तन हो रहा है। उसके सिवा मैं में और उसमें कोई अंतर, और ये बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही तत्व है। तो ज्ञान मार्ग में वेदांत की उपासना में तत्वम अशे, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम ही, अश माने हो, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को देह मान करके फंस गए हो, अब अपने स्वरूप में आओ। तो उस स्वरूप में आने के लिए, समय काटने के लिए हम भगवान की कथा सुनते हैं,
भगवान की चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन ये होश है कि मैं वही हूं जिसकी चर्चा हो रही है, मैं वही हूं जिसका कीर्तन हो रहा है, मैं वही हूं, मैं वही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वेदांत का जो निर्णय है, और भक्ति इसका सहयोगी साधन हो सकती है वेदांत में, लेकिन भक्ति का जो स्वतंत्र मार्ग है उसमें मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, और इसमें जब तन्मयता बढ़ती है, बचता एक है दोनों में, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जब मैं प्रभु में लीन हो गया तो प्रभु ही बचे, और उसमें प्रभु मैं ही हूं। प्रभु को मैं में लीन किया गया और यहां मैं को प्रभु में लीन किया गया, दोनों में बचता हिसाब में एक ही है, और जब एक ही बचे तो जान लो सवाल सही है। तपन रूट जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है, अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते। अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है, तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है। जो ब्याह आदि कराता है वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी। पूर्णिमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे आपने कई बार वर्णन किया है कि संत दर्शन और उनकी जूठन पाने से कल्याण होता है, तो क्या इसी प्रकार कोई ग्रस्त संत हो उसके दर्शन एवं जूठन पाने से भी कल्याण होगा? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। यहाँ गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं, यहाँ संत एक स्थिति होती है, साधुता एक स्थिति होती है। वेश मात्र को संत नहीं कहते। इस वेश का आश्रय लेकर बहुत असंत भी हुए हैं और बहुत असंत भी हो सकते हैं, दंभ पाखंड और सब। तो गृहस्थ में ऐसे हो सकते हैं जो वेश नहीं धारण किए लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति हो। ये हमने देखा अपने एकांतिक में, बहुत से ऐसे गृहस्थ आए जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि बिना स्थिति के वो शब्द नहीं निकलते। तो हमें प्रणाम करने का मन हुआ कि गृहस्थी में रहकर देखो, हमको अगर एक काम बता दिया जाए तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। उनको 100 काम है, फिर भी वो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी वो धर्म से चल रहे हैं, फिर भी वो नियम से चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। गृहस्थी में भजन करना सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हम लोग पैदा भी गृहस्थी में ही तो होते हैं और हम पलते भी गृहस्थी से ही हैं। आज भी हमारा पोषण गृहस्थी से ही हो रहा है। कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो दे तो गृहस्थ ही रहे ना। गृहस्थी में पैदा हुए, गृहस्थी में पाले गए और आज भी गृहस्थी हमारा पोषण कर रही, और वो हमारा पोषण करते हुए भजन कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाता है। तो गृहस्थ में अगर कोई भजन कर रहा है तो उसकी चरण रज लेना, उसकी जूठन लेना बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे किसी महापुरुष की।